असमानता। जैसा कि हम जानते हैं, समाज में असमानता विद्यमान है। विश्व के कोई भी समाज हम लें तो उसके अंतर्गत असमानता देखने को मिलती है। लिंग पर आधारित असमानता न केवल भारत में वरन विश्व के सभी देशों में देखी जा सकती है। भारत में लिंग असमानता सदियों से एक सामाजिक मुद्दा रहा है। भारत के कई हिस्सों में बालिकाओं के जन्म का स्वागत नहीं किया जाता है। यह एक ज्ञात तथ्य है। कभी कभी उन्हें एक भ्रूण के रूप में मार दिया जाता है। तिरछे बाल लिंग अनुपात में भारत में प्रत्येक 1000 लड़कों के लिए केवल 908 लड़कियां हैं। बालिकाओं को एक बोझ के रूप में माना जाता है और उनके लिए सामाजिक जीवन में जीवन कठिन होता जा रहा है। 21वीं सदी में इस स्थिति की कल्पना करना कठिन है, जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपने आप को मजबूत साबित कर रही हैं। आज भी अधिकांश भारतीय घरों में बालिकाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। एक लड़के के जन्म का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन एक लड़की के जन्म को निराशा के साथ प्राप्त किया जाता है। उसके आने पर किसी प्रकार की खुशी नहीं मनाई जाती है, जबकि हम जानते हैं कि अगर लड़के का जन्म होता है तो थालियां बजाई जाती हैं। लैंगिक अंतराल या असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है, जिससे वे समाज में शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव बहिष्कार या बंधन है, जिसका प्रभाव या उद्देश्य चाहे उसका वैवाहिक स्तर जो भी हो, स्त्री पुरुष की समानता के आधार पर प्राप्त अधिकारों को कमजोर करने या निष्प्रभावी बनाना हो एवं महिलाओं को उनके मानवाधिकारों, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में मौलिक स्वतंत्रताओं के उपभोग या इस्तेमाल से वंचित करना हो। अर्थात महिलाओं की वैवाहिक स्थिति कोई भी हो, वह विवाहित हो, अविवाहित हो, विधवा हो, हर तरह से अगर देखा जाए तो जो सामाजिक आधार पर उसकी स्थिति है वह भिन्न देखी जाती है। अगर महिला परिवार में बुजुर्ग है, बड़ी हैं, तभी भी सामाजिक आधार पर उनकी स्थिति है वह निम्न ही देखी जाती है। लैंगिक असमानता के आधार, 2 आधारों पर हम इसको देखते हैं। एक है प्राणी शास्त्रीय आधार या जैविकीय आधार हम कहें, जिसमें स्त्री और पुरुष 2 रूप हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा आधार हम देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक आधार। इसमें परिवार है, शिक्षा है, विवाह, नातेदारी, आर्थिक विषमता, राजनीतिक विषमता, संपत्ति विषमता और उत्तराधिकारी विषमता। सबसे पहले देखें प्राणी शास्त्रीय आधार पर। स्त्री को शारीरिक रूप से कमजोर, गृह कार्य या कम मेहनत वाले या कम गतिशीलता वाले कार्य दिए जाएंगे, जबकि पुरुष को शारीरिक रूप से शक्तिशाली माना गया है और इसलिए उसे शिकार और कृषि कार्य करने को कहे गए हैं। वर्तमान में देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में ज़्यादातर महिलाएं ही कार्यरत है, पुरुष आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। यह धारणा वर्तमान में विद्यमान है कि पुरुष अधिक शक्तिशाली है और महिला कम शक्तिशाली है और इसीलिए उनके कार्यों में इस प्रकार का विभेद देखा जाएगा। मर्डॉक ने लगभग 250 समाजों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि ज़्यादातर समाजों में श्रम विभाजन यौन आधार पर निर्भर है। अर्थात पुरुष हैं तो उनके काम अलग हैं, महिलाएं हैं तो उनके काम अलग हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड ने भी यौन भेद ही सामाजिक भूमिकाओं में भेद के लिए उत्तरदायी माना है कि लिंग भेद के आधार पर ही समाज के अंतर्गत भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं। मानव शास्त्रियों ने भी स्त्री और पुरुष में विषमता के लिए संस्कृति को उत्तरदायी माना है कि हमारी जो कोई संस्कृति है उसी के आधार पर यह तय होगा कि पुरुष क्या कार्य करेगा और स्त्री क्या कार्य करेगी।
सर हेनरी मैन सामाजिक संगठन पितृसत्तात्मक, पितृमार्गी, मातृसत्तात्मक या अपवाद स्वरूप देखे जाते हैं। उनका मानना है कि सामाजिक संगठन ज़्यादातर जो हैं वह पितृसत्तात्मक हैं, पितृमार्गी हैं, पिता से पुत्र को अधिकार प्राप्त होते हैं, सत्ता प्राप्त होती है। मातृसत्तात्मक परिवार हमको देखने को मिलते हैं, वह अपवाद स्वरूप हैं, हमेशा आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब देखें सामाजिक सांस्कृतिक आधार, इसमें पहला था परिवार। परिवार को अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में यह ज़्यादा देखने को मिलता है कि स्त्री और पुरुष या बालक और बालिकाओं में भेद किया जा रहा है। किन किन आधारों पर हम इसको देख सकते हैं परिवार के अंतर्गत? तो सबसे पहले देखें सामाजिकरण। लड़का है उसका सामाजिकरण अलग प्रकार से होगा, लड़की है तो उसका सामाजिकरण अलग प्रकार से होगा। तो सामाजिकरण के आधार के पर देख सकते हैं। उसके बाद अपेक्षाओं के आधार पर विषमता। लड़का है तो उससे समाज की अलग तरह की अपेक्षाएं हैं, परिवार की अलग तरह की अपेक्षाएं हैं और वह अपेक्षा लड़कियों से नहीं की जाती है। उससे अपेक्षा है कि वह घर का काम करे, देखभाल करे छोटे भाई बहनों की, जबकि लड़के से अपेक्षा है कि वह बाहर जाए, खेले कूदे, बाहर के कार्य करे। तो ये एक सामाजिक आधार के ऊपर हम सामाजिकरण के अंदर ही परिवार के अंतर्गत इस भेद को देखते हैं। वर्तमान में महिला घर और बाहर दोनों का कार्य कर रही हैं। भोजन की बात करें तो पौष्टिक भोजन पहले पुरुषों को मिलेगा और उसके बाद महिलाओं को। हर जगह यह देखा जा रहा है कि भोजन जो है वह पौष्टिक भोजन पुरुषों को और बचा कुचा जो है वह महिलाओं को। कई बार ये होता है कि उनके लिए पौष्टिक भोजन बचता ही नहीं है और वो रूखा सूखा खा करके रह रही हैं। निर्णय लेने का अधिकार जो है परिवार में वह पुरुषों के पास में है, क्योंकि पुरुष को ही यह सारे अधिकार दिए गए हैं। कर्ता का जो अधिकार दिया गया है हिंदू समाज में वह पुरुष के पास है, तो निर्णय लेने का अधिकार भी उसके पास ही है। पुरुष को देर रात तक बाहर रहने की अनुमति है, महिलाओं के लिए अनुमति नहीं है। समाज के अंतर्गत या परिवार के अंतर्गत देखा जाए तो महिलाओं की जो परिस्थिति है वह निम्न परिस्थिति है पुरुषों की, और पति की मृत्यु के बाद महिलाओं पर अनेक प्रकार के निषेध लागू हो जाते हैं। उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, खाने में क्या मिलेगा, क्या नहीं खाना है, जबकि पुरुषों के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरा देखें शिक्षा। स्त्री शिक्षा को कम महत्व दिया गया है। अभी भी हम साक्षरता की दर की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता से काफ़ी कम स्त्रियों की या बालिकाओं की साक्षरता देखी जा सकती है। सबसे पहले पढ़ाई जो होगी वह उन्हीं की छुड़वाई जाएगी। घर में अगर किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई है तो सबसे पहले स्त्री शिक्षा को रोक दिया जाएगा। अगर स्कूल गांव या शहर से बाहर है तो उसको पढ़ाई करने बाहर जाने की स्वतंत्रता पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। अगर उसमें योग्यता है तो भी वह कम अवसर प्राप्त होंगे। अयोग्य होने पर पुरुष को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन स्त्री को शिक्षा का अधिकार या बालिका को शिक्षा का अधिकार नहीं है। इसके बाद देखें विवाह। तो विवाह के अंतर्गत हम देख सकते हैं जीवन साथी चुनने की जो स्वतंत्रता है वह पुरुष को है, स्त्रियों को कम है। स्त्रियों के लिए दहेज की प्रथा है। लड़का योग्य या अयोग्य जैसा भी है, लेकिन लड़की के घर वालों को उसको विवाह में कुछ न कुछ दहेज के रूप में देना है। विधवा पुनर्विवाह का जो प्रचलन है वह समाज में कम देखने को मिलता है। समाज में अभी भी बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन हम देख सकते हैं। जाति प्रथा के आधार पर विषमता देखें तो यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, यज्ञोपवीत आदि का जो अधिकार है वह पुरुषों को ही है, महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। आर्थिक विषमता की अगर हम बात करें उस आधार पर लैंगिक भेद को देखें तो हम कह सकते हैं कि समान काम पर समान वेतन नहीं दिया जाता। आज भी यह स्थिति है कि पुरुष और महिलाएं एक जैसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वेतन एक जैसा प्राप्त नहीं होता है। सरकारी स्तर पर नहीं, लेकिन गैर सरकारी स्तर पर हम इसको अधिक देखते हैं। पदोन्नति के समान अवसर नहीं है। पुरुषों को पदोन्नति ज़्यादा आसानी से प्राप्त है, महिलाओं को वही पद प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम
करना पड़ता है, अधिक मेहनत करनी होती है। घरेलू कार्यों को किसी प्रकार का महत्व नहीं दिया गया है। महिलाएं घरेलू कार्य जो करती हैं, अगर वह बाहर से कराना पड़े तो आपको उसके लिए अर्थ या धन का खर्च करना पड़ता है, लेकिन जब महिलाएं उस कार्य को कर रही हैं तो हम उस कार्य को महत्व नहीं देते हैं कि ठीक है ये तो इनका ही काम है, ऐसा कहकर हम उसको छोड़ देते हैं। जबकि अगर उनके उस कार्य को उनकी इनकम के रूप में देखना प्रारंभ किया जाए तो वह बहुत बड़ा हिस्सा बन सकती हैं। महिलाओं के पास कार्यों के विकल्प भी कम हैं। पुरुष किसी भी प्रकार का काम कर सकता है, किसी भी समय काम कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए यह विकल्प कम है। सामान्यतः महिलाएं 10 से 5 वाला काम करना पसंद करेंगी या उनके लिए अवसर ही वहाँ पर देखे जाएंगे। ड्राइवर का काम है या हम कहें कि वेल्डिंग वगैरह जैसी चीज़ों का काम है, तो वहाँ पर महिलाएं जो हैं वह कम भागीदारिता के रूप में देखी जा रही है या उन्हें अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। शोषण की संभावना पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की कई गुना ज़्यादा है। संपत्ति में समान अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। संपत्ति या उत्तराधिकारी नियम बन चुका है भारत में, परंतु व्यवहारिक रूप में हम देखें तो वह अभी भी लागू नहीं है। संपत्ति के अंतर्गत, उत्तराधिकार के अंतर्गत स्त्री को पूरा अधिकार नहीं प्राप्त है। उसके बाद नातेदारी विषमता। नातेदारी में देखा जाए तो जितने भी नाते रिश्ते हैं वो निभाने में पुरुषों का महत्व अधिक माना गया है, महिलाओं को वहाँ पर कम प्रकार की भूमिका दी गई। जैसे बहन के यहाँ विवाह है तो भाई का महत्व अधिक है, बहनें जो हैं उसकी और उनका महत्व वहाँ पर कम है। राजनीति के क्षेत्र में अगर हम विषमता की बात करें तो देखी जा सकती है, चुनाव के समान अवसर मौजूद नहीं है। पार्टियां जो हैं, राजनीतिक दल जो हैं, वह महिलाओं को उम्मीदवार कम देते हैं, टिकट पुरुषों को ही ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में भी हम विषमता को देख सकते हैं। खेल के क्षेत्र में विषमता की बात करें तो हर जगह पर यह देखने को मिल रहा है। महिलाओं को खेल की सुविधाएं कम है, पुरुषों को ज़्यादा हैं। जो एक ही जैसे टूर्नामेंट है उनमें अगर इनामी राशि की बात की जाए तो महिलाओं के लिए इनामी राशि कम है और पुरुषों के लिए इनामी राशि अधिक है। तो इस प्रकार का अंतर हम खेलों के क्षेत्र में भी देखते हैं। धन्यवाद।